Hello and welcome student. This is Rabia Mansoori from Rosewood Public School Jati. Today's date is 28 May 2020 and day is Thursday. So students, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की पोयम लिटिल बाय लिटिल। ये यूनिट थर्ड तक है। यूनिट सेकंड तक बच्चों हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने पढ़ लिया है इससे पहले भी कुछ लेसन्स। आज हम इस पोयम को लिटिल बाय लिटिल इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और कुछ इसके न्यू वर्ड्स को देखेंगे। तो पोएम स्टार्ट करते हैं। लिटिल बाय लिटिल एन एक्रॉन सैट एज इट स्लोली सैंक एंड इन इट्स मॉसी बेड। तो बच्चों, इस पोयम में इसमें एक बीज के बारे में बताया गया है। बीज यानी एक्रॉन जिसे हम बोलते हैं, एक्रॉन के बारे में इसको बताया गया है। जो देखा होगा, जो बीज कहाँ है, जमीन के नीचे होता है और धीरे धीरे होता है। तो वो कहता है कि मैं डेली थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो बच्चों देखते हैं इस पोएम को। लिटिल बाय लिटिल एन एक्रॉन सेट एज इट इज स्लोली सैंक इट मॉसी बेड। तो वो जो बीज होता है, तो वो कहता है कि लिटिल बाय लिटिल यानी धीरे धीरे एक्रॉन सेट, एक्रॉन मतलब वो बीज कहता है कि मैं धीरे धीरे स्लोली एज इट स्लोली सैंक इट इज एंड इट्स मॉसी बेड, कि मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। मैं जहाँ कहाँ हूँ, जमीन के नीचे हूँ। और डेली थोड़ा आई एम इम्प्रूविंग एवरीडे, और डेली मैं थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रहा हूँ। मतलब मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा हूँ। मगर मैं हिडन डीप इन द अर्थ वे, लेकिन मैं, हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ, ठीक है। डीप का मतलब गहरा और अर्थ मतलब धरती। तो वो कहता है कि लेकिन मैं जमीन के अंदर छिपा हुआ हूँ, जमीन के नीचे छिपा हुआ हूँ। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रो, लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू। तो वो कहता है कि मैं धीरे धीरे इस जमीन के नीचे ही बढ़ रहा हूँ। और सिप्ड, लिटिल बाय लिटिल इट स्लिप्ड द ड्यू, और धीरे धीरे मैं पानी की बूंदें, जो बारिश पड़ती है, पानी की बूंदें आती है, उससे मैं मेरी ग्रोथ हो रही है। यानी मैं थोड़ी धीरे ऊपर उस पानी को, सिप्ड मतलब होता है बच्चों पीना, और ड्यू मतलब होता है पानी की बूंद। तो जब पानी की बूंद आती है, तो वो जब बीज पे पड़ती है, तो देखा होगा आपने, जब हम लोग या खेती करते हैं, यहाँ पर भी लोग जब वो दाना डालते हैं, जब वो बीज डालते हैं, तो वो जमीन में डालते हैं, फिर उसके ऊपर बारिश होती है या फिर हम पानी डालते हैं, तो वो धीरे धीरे वो बीज से पौधा बनने लगता है। उसी तरह से वो कहता है कि मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा हूँ। Downward it sent out a thread, like root up in the air sprang a teeny shoot। तो फिर वो कहता है, जब मैं नीचे की तरफ होता हूँ, तो मेरी जो जड़ें होती हैं वो धागे की तरह बड़ी होती हैं। डाउनवर्ड इट सेंट इन द थ्रेड लाइक रूट। तो थ्रेड मतलब धागा, कि जो रूट का मतलब होता है जड़ें। तो जो मेरी जड़ें होती हैं वो धागे की तरह बड़ी होती हैं। अप इन द एयर स्प्रेंग एंड टीनी सूट डे बाय डे एंड एयर बाय एयर। तो वो कहता है कि और जब मैं जमीन के ऊपर आता हूँ, यानी जब मैं जमीन के ऊपर होता हूँ, तो मेरे जो पेड़ का तना, जो मेरी जड़ें हैं, जो मैं हूँ, तो ऊपर की तरफ मैं किसकी तरह बढ़ता हूँ, पेड़ की तना बन जाता हूँ। यानी धीरे धीरे मैं एक पेड़ के रूप में ऊपर की ओर बढ़ता हूँ, और नीचे जड़ों के रूप में मेरा जो जड़ों के रूप में मैं इधर उधर फैलता हूँ धागे की तरह। तो वो फिर कहता है कि डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, और फिर दिन गुजरते हैं, साल गुजरते हैं, और फिर जब टाइम बीतता है, लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर। तो टाइम बीतता है तो मेरे उसमें क्या आने लगती हैं, धीरे धीरे पत्तियां आने लगती हैं। लीव्स का मतलब पत्तियां आने लगती है। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, और फिर धीरे धीरे और अधिक समय बीतने पर मेरे इसमें पत्ते निकलते हैं। फिर धीरे धीरे और शाखाएं निकलने लगती हैं। जो स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, फार का मतलब दूर, वाइड का मतलब इधर उधर। तो वो जो मेरी शाखाएं होती हैं वो इधर उधर दूर दूर तक फैलने लगती हैं। और ब्रांचेस, जिससे फिर उसमें पत्ते आते हैं, ब्रांचेस मतलब शाखाएं पड़ती हैं। टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट ब्राइट, और धीरे धीरे माइटी का मतलब होता है बहुत बड़ा, और एक समय ऐसा आता है कि मैं बहुत बड़ा एक ओक का एक पेड़ बन जाता हूँ, और पूरे जंगल में पूरे प्राइड से मैं खड़े रहता हूँ, यानी पूरे गर्व से मैं वहां पर खड़े रहता हूँ। स्लेंडर का मतलब होता है सीधा। तो बच्चों, आपको ये पोएम समझ आई? तो यहाँ पर बताया गया है कि एक
बीज जो होता है वो कैसे आगे को ग्रोथ करता है, उस पौधे के उस बीज के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए आज न्यू वर्ड है हमारे हिडन। हिडन का मतलब छिपा हुआ, स्लोली का मतलब धीरे धीरे, डाउनवर्ड का मतलब नीचे, स्लेंडर का मतलब सीधा, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, स्लेंडर का मतलब सीधा या फिर पतला। फिर है हमारा माइटी। माइटी मतलब बड़ा हुआ, बहुत बड़ा। ब्रांचेस का मतलब शाखाएं। प्राइड का मतलब गर्व से। इम्प्रूविंग का मतलब बढ़ना। सिप्ड का मतलब पीना। सूट का मतलब होता है शिकार करना, या फिर किसी सूट करना बोलते हैं ना जैसे, वही। ठीक है बच्चों, तो आज हमारी ये पोएम यहाँ पर कंप्लीट होती है। कल हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर लेसन के लर्न करेंगे, राइट करेंगे, और फिर इसी तरह से अपने लेसन्स को कंप्लीट करेंगे। कल फिर मिलते हैं बच्चों। सो कीप इट अप। थैंक यू।